नमस्कार प्रिय दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। किसी ने भगवान से पूछा कि सवेरा तो रोज ही होता है, किंतु सुप्रभात क्या होता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जिस दिन की शुरुआत श्रेष्ठ संकल्प के साथ और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा के साथ करते हैं, वह प्रभात सुप्रभात हो जाता है। इस सुंदर महावाक्य के साथ आज की परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई। आइए इन तीनों का स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, मैं आपसे आज की चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपने जीवन में शुरुआत का बहुत महत्व होता है और सवेरे अगर हम श्रेष्ठ संकल्प के साथ करें और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा के साथ करें तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। बहुत ही सुंदर शुरुआत कर दी आपने रोहित भाई जी। प्रभात हमारे भाग्य की भी प्रभात होती है, प्रभा फैलती है प्रभु की भी उस समय, लालिमा फैल जाती है आकाश में, सुंदर वाइब्रेशंस व्याप्त हो रहे होते हैं सारे संसार में जी। अनेक योगी लोग अपनी तपस्या में ध्यान में मग्न होते हैं। वो समय हर मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। अगर मनुष्य सवेरे उठने लगे सूर्योदय से कुछ समय पूर्व, जी, समझो 1-2 घंटा पूर्व, और वो अपने से सुंदर चिंतन करे तो उसका चिंतन संसार को नए विचार प्रदान कर सकता है और उसका चिंतन फिर उसके कर्मों के रूप में अभिव्यक्त होगा। अब जैसा चिंतन वो करेगा वैसे ही सुंदर उसके कर्म होंगे। जी। मैं 1-2 चीज बता देता हूँ जो राजयोगी करते हैं। हम सभी भगवान के बच्चे हैं। सवेरे उठते ही हमें उस अपने परम पिता को नमस्ते कहना चाहिए, गुड मॉर्निंग करनी चाहिए जी, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है कि जिसने हमें सब कुछ दिया उसको नमस्कार करें, फिर उसकी शुक्रिया करें तो मन एक अनुपम सी शांति से भर जाएगा। एक अजीब सी खुशी हमारे मन में हमें अनुभव होने लगेगी जी। ऐसा लगेगा प्रभु से कुछ न कुछ मिलन होता है रोज हमारा। फिर हम इस तरह चिंतन करें, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं भी महान हूँ। भगवान की संतान होने के नाते मैं पुण्य आत्मा हूँ। वे प्यार के सागर हैं, मैं भी प्यार से भरपूर हूँ। आज सारा दिन सबको प्यार बांटूंगा। जी। परमात्मा सुखों के दाता हैं, सुखों के सागर हैं, मैं उनकी संतान भी सुखदाता हूँ। आज मैं ऐसे कर्म करूंगी जिससे सबको सुख मिले, सब वाह वाह करे, सब दुआएं दें। जी। इस तरह के चिंतन, मेरा निगेटिव चिंतन तो संसार में निगेटिव एनर्जी फैलाएगा। मुझे ऐसा सुंदर चिंतन करना है कि संसार में पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतने प्रभावकारी रूप से फैलें कि अनेकों को नई प्रेरणाएं मिलें, अनेकों की उदासी दूर हो जाए, अनेकों के डिप्रेशन दूर हो जाएं, अनेकों के खुशी जीवन में खुशी की झंकार उठ चले। जी, जी, जी। तो ऐसा सवेरे अगर हम शुरू कर दें तो सचमुच हमारा जीवन ही सुहाना हो जाए। जी, सफर ऐसा आनंद से भर जाए कि हमारे सफर पर हमारे साथ चलने के लिए कई तैयार हो जाए। परंतु लोग देर से उठते हैं। जी, जी, उठते ही टीवी मैं वहीं आने हैं। वाला था भाई जी कि आजकल लोग जो है देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। हाँ। फिर उठते ही वो चिड़चिड़ापन और पारिवारिक समस्याएं, फिर मन में कई प्रकार के संकल्प उत्पन्न शुरू हो जाते हैं, फिर उसका प्रभाव फिर सारा दिन। हाँ, देखिए दोनों चीजें मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि मनुष्य मान लो सूर्योदय के 1-2 घंटे बाद उठा, 9 बजे उठता है। बहुत लोग 9 बजे उठते हैं। सूर्य की किरणें संसार में पड़ गई हैं, अनेक जर्म्स जस्ट वो उखड़ गए हैं, जो रात को शांत थे ना, वो उखड़ गए हैं। धीरे धीरे वो उसकी किरणों से नष्ट होंगे, लेकिन सवेरे के समय वो उखड़े हैं। अनेक लोग बुरा सोचने वाले, बुरा करने वाले सभी उठ गए हैं। उनकी निगेटिव एनर्जी भी फैल गई है चारों ओर।
वो इसकी ओर आने लगेगी, तो इससे नुकसान ही नुकसान होते हैं। फिर टेंशन महसूस होगी, जल्दी काम करेंगे, देर हो गई भाई जल्दी करो, तो एक अपने लिए समय नहीं मिलता। तो मैं ये कहूँगा हर मनुष्य को अपने लिए रोज मिनिमम आधा घंटा अवश्य देना चाहिए। अपने से बात करे, अपने जीवन पर एक दृष्टि डाले, मैं कहीं अननेसेसरीली कुछ गलत तो नहीं सोचता, मैं कुछ गलत काम तो नहीं करती, कहीं मैं अपने स्वार्थवश दूसरों को पीछे तो नहीं धकेल रहा, कहीं मैं अपने स्वार्थवश दूसरों का कुछ अहित तो नहीं कर रही। इसको अपना अध्ययन करें, थोड़ा अपने पर नजर डालेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। हमारे संकल्प का प्रभाव हमारे कर्म पर पड़ता है, जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे हम अपने संकल्प पर इतना ध्यान दें जिससे हमारा कर्म जो है श्रेष्ठ हो। जैसे हमारी आज शुरुआत सवेरे से हुई कि लोग आज सवेरे तो उठ तो जाते हैं, कई लोग तो उठते ही नहीं है, कई उठ भी गए तो दूसरे अपने जो है चिंतनों में समय दे देते हैं, वो अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं। क्या कहेंगे लोगों को कि कैसे अपने आप को मेंटेन करें सवेरे उठ करके? कर्म की गुह्य गति को समझने के लिए सुंदर संकल्प ये अच्छा कर्म है, ये भी समझना पड़ेगा। और वो अगर सुबह सुबह होता है तो बहुत अच्छी तरह से उसका रिटर्न अच्छा आएगा। इसमें दो तीन बातें और मुझे ख्याल में आ रही है, मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। कई लोगों के मन में ये भ्रांति है कि संकल्प करना ही कर्म नहीं है। जब तक कोई एक्शन में नहीं आएंगे, कर्म में नहीं आएंगे, तब तक उसको कर्म नहीं मानते हैं। मना ये आप बता रहे कि जो सुबह उठ करके सोचते हैं वो भी एक कर्म है, और वो सोच की शुरुआत अच्छे सोच के साथ शुरुआत करें तो उसका प्रभाव फिर पड़ेगा। क्योंकि देखो बिना सोचे कर्म नहीं होगा। सोचने का परिणाम कर्म पर आता है और कर्म से भाग्य बनता है। तो जब तक अच्छा सोचा नहीं जाएगा, अच्छा कर्म नहीं होगा, तो अच्छा भाग्य नहीं बनेगा। गीतावन, मैं जहाँ तक बातों को समझूं कि कई बार हम ये देखते हैं कि मनुष्य कर्म तो करता है और कई बार वो भविष्य के लिए भी जमा करता है, अपनी पूंजी को जमा करता है कि भाई मेरे बच्चों के काम आएंगे, मेरे पोतों के काम आएंगे, ये तो कई बार भविष्य के लिए सोचते हैं। लेकिन हमारी चर्चा में ये बात सामने आ रही कि पिछले जन्म का भी कर्म का फल इस जन्म में साथ साथ आता है। तो केवल पाप कर्म ही साथ आता है कि पिछले जन्म का पुण्य कर्म भी साथ आता है? हम दोनों कर्म साथ साथ कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमें साथ साथ दोनों ही मिल रही है। जैसे देखिए, पूर्व जन्म में मैंने बहुतों को सुख दिया, खुशी दी, मदद की, कुछ अच्छे काम किए, भगवान के निमित्त भी कुछ अच्छे काम किए, तो वो मेरी एक लेयर बनती चली गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसमें सुख छुपे हुए हैं। लेकिन चलते चलते मैंने किसी एक को दुख दे दिया, अपमानित कर दिया, धोखा दे दिया, जाने अनजाने में मेरे से कुछ ऐसा कर्म हो गया कि किसी अदर पर्सन को मेरे से कष्ट पहुंचा, तो इन सारे सुखों की लेयर पे एक दुख की लेयर आ गई। अब जब वो लेयर्स मेरे सामने खुल के आएंगी तो मुझे लंबे समय से सुख मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते वो जो एक को दुख दिया था वो लेयर भी खुल के सामने आ गई, तो वो दुख भी सामने आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि लोग आम भाषा में कहते हैं कि जिंदगी में कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी सुख, ये यात्रा में चलता रहता है, परंतु ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जो हमने जमा किया हुआ है वही पूंजी, वही लेयर, वही पोटली मेरे सामने खुलती जा रही है। जौन सी पोटली खुलेगी वही परिणाम सामने होगा। पुण्य की पोटली खुलेगी, सुख का परिणाम होगा, पाप की पोटली खुलेगी, दुख का परिणाम होगा। देखिए, जैसे एक कन्या है घर में, बहुत ही घरेलू है और बहुत ही सुखदायी है, दूसरों को सुख देना, मदद करना, बहुत मीठा व्यवहार, बहुत स्वीट, उसकी अच्छी छवि है अपने घर में। उसकी मैरिज होती है, हस्बैंड के साथ वो अपनी ससुराल आती है, ससुराल में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा उसका व्यवहार है, परंतु एक है सास जिससे उसकी नहीं बन रही है जी, जबकि चारों तरफ से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इवन सास भी बहुत अच्छी है, सास का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है कि बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, व्यावहारिक है, मैच्योर्ड है, लेकिन बहू के साथ अनबन हो रही है। जी। अब देखिए, वो सबके लिए सही है, सास भी सबके लिए सही है, लेकिन बहू के लिए गलत हो रही है और बहू सास के लिए गलत हो रही है, बाकी सबके लिए सही है। तो उस आत्मा से 100% कोई ना कोई लेना देना है जो इस जन्म से रिलेटेड नहीं है, जो पूर्व जन्मों से रिलेटेड है। एक्चुअली एक बात हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, हम जिनके भी आसपास हैं,
जिनसे भी हमारे क्लोज रिलेशन है, मित्र संबंधी आदि जो भी हमारे अति क्लोज रहते हैं, उनका केवल हमारा इसी जन्म का रिलेशन नहीं है। हम पीछे भी उन आत्माओं से मिल चुके हैं और उन्हें कुछ ना कुछ दे चुके हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और वो आत्माएं अब हमारे पास इसीलिए हैं कि वो रिटर्न देने आई है और रिटर्न लेने आई है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जी 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 जी। मैं बहन जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी हम इकट्ठे हुए हैं, मान लो ऑफिस में जी, एक ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, वही क्यों कर रहे हैं। एक परिवार में 5 लोग हैं, वही क्यों हैं। एक की शादी फलाने घर में हुई, क्यों। वहाँ की लड़की यहाँ क्यों आई। किसी की सगाई हो गई तो टूट क्यों भाई जी, गई। कई बार बोलचाल में कहते हैं मैं कहाँ कहाँ इसी घर में आ गई या घर में आ गया, मैं कहाँ इसी जन्म में ले लिया। कई नाते बन गए, कई बनते बनते भी नहीं बने। हाँ, रास्ते में हम चल रहे हैं जी, हम कार से जा रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आता है हमसे टकराता है बिना मतलब। जी, हम पैदल जा रहे हैं, पीछे से बाइक वाला आके हमें टक्कर मार देता है बिना मतलब। हम अपने रास्ते से भी हटके चल रहे हैं। जी, 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 ये केस हुए हैं, हमारे यहीं हुए हैं। तो इन पे विचारणीय बात, एक चिंतन है कि जो कुछ मनुष्य के साथ हो रहा है वो बिना कारण नहीं। उस व्यक्ति से उसका कर्मों का कहीं ना कहीं गहन संबंध है। जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं कहीं, वो भी इसलिए हो रहे हैं, ये कर्मों के आकर्षण हैं, पूर्व जन्मों के भी आकर्षित हो के वो आ रहे हैं। वो आना नहीं चाहते, इसका कोई महत्व नहीं वहां होगा। वो आएंगे ही, चाहे भले ही साथ रहने पर उनकी ऐसे चले, लेकिन वो आएंगे अवश्य। तो यही बात है सास बहू की। अभी सास और बहू दोनों ही अच्छी हैं और दोनों को ही समाज अच्छा कह रहा है, लेकिन आपस में अच्छे नहीं हैं जी। तो निश्चित रूप से, अब देखिए इस जन्म में तो उनका कोई नाता था ही नहीं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म में दोनों ने कुछ ऐसे कर्म कर लिए एक दूसरों के बीच कि कोई एक आत्मा दूसरी से बदला लेने आई है। अब आ तो गए दोनों एक साथ किसी न किसी रूप में। अब वो पिछले जन्मों का हिसाब लेकर के आए, अब दोनों के बीच में टक्कर हो रहा है। अब क्या करें आखिर? अब ये है कि इस टक्कर को खत्म करने के लिए जी, जैसे जैसे हम पीछे चर्चा कराए, जो इनमें से एक समझदार हो जी, उसे दूसरों को स्नेह देना चाहिए, झुककर चलना चाहिए, दूसरों के कार्यों में सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। ये सबसे अच्छा तरीका है। कम से कम एक को समझदार बनना। एक जो समझदार हो, मैं कहूँगा सास को समझदार होना चाहिए, पर कहीं कहीं बहू बहुत समझदार होती हैं। बुढ़िया लोग चिड़चिड़े रहती हैं, किसी के संबंध, किसी के बोल से कुछ उनके जीवन में कुछ घटनाएं हो गई हैं। तो जो भी समझदार है, एक चीज शुरू करें ऐसे घरों में, सास बहू के या किसी के भी जहाँ ऐसे नाते बिगड़े हुए हैं, एक तो एक दूसरे को कार्यों में सहयोग देना शुरू करें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू करें। बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जी 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 जी। कई बार हम संदीप भाई ये भी देखते हैं कि परिवारों में जब इस तरह की घटनाएं घटती है या इस तरह का दुख का समय आता है या संघर्ष का समय आता है, तो लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं। कहते हैं अरे भगवान ने कहाँ कहाँ हमें दुख भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है। तो क्या इसमें भगवान का भी इन्वॉल्वमेंट है? भगवान भी इसमें शामिल है हमारे दुख सुख में, कर्म के फल में? नहीं, इसमें हम ऐसा कहेंगे, कर्म का फल हम अपने कर्म का फल हमें मिलता जी। भगवान बुरे का बुरा देता, अच्छे का अच्छा देता, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन भगवान का कर्म के लिए क्या रोल है, रामायण की बात है। हाँ। कहते हैं कि राजा राम जी से मिलने गया, सभा बैठी थी और वशिष्ठ जी को नमस्कार करना भूल गया। अच्छा। तो वशिष्ठ चिढ़ गए, उन्होंने राम जी को कहा इसको मृत्यु दंड दो। अच्छा। जब मृत्यु दंड की बात आई तो वो जो राजा थे वो अंजनी माता के पास गए, हनुमान जी के माता जी के पास, और माता जी से अभय का वरदान ले लिया। फिर बाद में सारी कहानी बताई। फिर माता जी ने हनुमान जी को ये रोल दिया, ड्यूटी दी कि आप इसकी रक्षा करनी है। अब हनुमान जी के लिए धर्म संकट हो गया कि हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे, और रक्षा भी किससे करनी है, आराध्य से। तो धर्म संकट हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, हनुमान जी ने की युक्ति रची जी। राम जी से हनुमान जी को एक वरदान प्राप्त था, जो भी राम का नाम लेगा उसकी रक्षा आपको करनी। ओके। तो कहते हैं उसने राम जी के नाम का जप करने के लिए हनुमान जी ने उस राजा को बोल दिया जी। जैसे जैसे जप करता रहा, हनुमान जी उसकी रक्षा करते रहे। फिर जब लास्ट में राम जी ने तीर चलाया, लेकिन हनुमान जी ने कहा
कि वो राम का नाम ले रहा है, वो तीर भी चला गया। मना बात क्या है, अगर हम अपने आप को अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करें तो बुरे कर्म का असर कम हो सकता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान के ध्यान से और भगवान के सत्य ज्ञान से जो हमारे पूर्व के पाप का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। मीन्स वो मिट नहीं सकेगा। अगर मिटने के लिए तो दो ही तरीके परमात्मा ने बताए हैं कि एक तो चाहिए योग की अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, और दूसरी है भोगनाएं। लेकिन तीसरा तरीका ये है कि भगवान की जब हमें ज्ञान मिलती है, नॉलेज मिलता है, समझ मिलती है, और साथ में उसके ध्यान के जो पावरफुल वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो जो पूर्व में मैंने कर लिया तो वो सूली से कांटा बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? जैसे एक 5 साल का बच्चा है और उसे कहे कि तुम 2 साल के बेबी को गोद में उठाओ, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि 2 साल का बेबी का वेट बहुत कम है, लेकिन वो बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो शायद 4 कदम भी नहीं चल पाए। लेकिन अगर वही बच्चा 15 साल का हो और उसको कहे कि 2 साल के बेबी को उठाओ, तो वो कई किलोमीटर लेके आराम से जा सकता है उसको, क्योंकि अब उसमें सामर्थ्य है, ताकत है, बल है उस बोझ को उठाने की। तो परमात्मा का ध्यान और परमात्मा के प्रति हमारी सत्य प्रीत और उसका ज्ञान हमें वो बल प्रदान करता है आत्मा को, कि जो हमसे कुछ बुरे कर्म हो गए हैं उसके प्रभाव को, यानी कि उसकी भोगनाओं को भोगने की ताकत, बल आत्मा के अंदर आ जाता है, और वो प्रभाव, वो बल हमें बहुत कम लगने लगता है फिर। लेकिन कई लोग बोलते हैं किताबन कि हम सुबह उठ करके भगवान का ध्यान भी करते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, शाम को भी हम मोमबत्ती जलाते हैं, और कई बार पूजा पाठ भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, तो भी हमें जो अनुभव होना चाहिए भगवान की शक्ति का या भगवान की प्राप्ति का या उनके वरदान का या उनको बल का, वो हमें नहीं होता। एक्चुअली आज अगर हम गहराई से देखें कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ आ गया है। हम भगवान को भी दिमाग से यूज कर रहे हैं, दिल से यूज नहीं कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, दिमाग से केवल इंफॉर्मेशन मिलता है, रिलेशन हमारा दिल से बनता है, और परमात्मा को दिमाग वाले नहीं, दिल वाले चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, परमात्मा ने सीधे शब्दों में ये बात स्पष्ट की है कि वो प्रीत की रीत निभाता है, और प्रीत पनपती है दिल में और दिमाग में स्वार्थ पनपता है। आज देखिए हम भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि जब तक मैं दिया बाती नहीं करती या जब तक मैं अपने इष्ट को, आराध्य को अगरबत्ती नहीं लगाती, मैं पानी भी नहीं पीती। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नियम है। लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? मैंने 2 अगरबत्ती जलाई, जलाने से पहले मेरे मन में एक स्वार्थ की लंबी लिस्ट आई, हे भगवान मेरे पति का आज अच्छा प्रमोशन हो जाए, मेरे बच्चे का एग्जाम अच्छा हो जाए, मेरे घर में सुख शांति रहे, और ले पकड़ 2 अगरबत्ती। माना मैंने क्या कर लिया, उससे एक जैसे बिजनेस डील कर ली, है ना, मैं तुझे 2 अगरबत्ती दे रही हूँ और तू मेरा ये काम कर दे। तो वो जो एक प्रीत, एक निस्वार्थ भाव है, वो हमारे दिल में नहीं है। इसीलिए आज लोग क्यों कह रहे कि भक्ति में शक्ति नहीं रही, क्योंकि भक्ति में कहीं ना कहीं स्वार्थ आ गया है। भाई जी, हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि कर्म की जो गति है या कर्म का फल है उसको टाला नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, और पावरफुल तरीके से परमात्मा को याद करें तो उसका जो प्रभाव है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि योग की शक्ति अगर बढ़ जाएगी तो पाप की शक्ति को कम किया जा सकता है। ये क्या संभव है लोग? केवल यही नहीं कि उसकी शक्ति को कम किया जाएगा, लेकिन विकर्मों को पूरी तरह नष्ट भी किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आओ, सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वास्तव में योग को अग्नि इसीलिए कहते हैं कि उस अग्नि में ये विकर्म जो मनुष्य के हैं जन्म जन्म के, वो नष्ट होने लगते हैं, वो जलने लगते हैं। परंतु ऐसा योग हर व्यक्ति से, हर साधक से नहीं होता है। इसको बीज रूप योग की स्थिति कहते हैं। योग दर्शन में इसे निर्बीज स्थिति कहा है, निसंकल्प समाधि कहा है। और ये वो है कि जब हम अपने संकल्पों को शांत करके परमात्मा के स्वरूप पर बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, तब उसकी शक्तियां हम में आने लगती हैं और हमारे विकर्म नष्ट होने लगते हैं। जहां तक बात रही विकर्मों का बोझ हल्का करने की, वो होता है अच्छे कर्मों से। अगर मान लो आज हमने एक गलती कर दी, लेकिन हम उसके रिटर्न में 5 अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उस विकर्म का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। पर वो जलेगा नहीं,
जलाने के लिए योग अग्नि चाहिए जी, ताकि बीज सहित वो विकर्म नष्ट हो जाएं। तो इसकी बहुत अच्छी नॉलेज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है और यहाँ का ये मुख्य सब्जेक्ट ही है। ये श्रेष्ठ साधना है यहाँ की। इसी साधना के बल से हम ईश्वरीय शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण करके अपने मनोविकारों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं भाई जी वो सब लोग कर सकते हैं जो हाँ परिवार बिल्कुल। में गृहस्थ में रहते हैं। हमारे यहाँ लाखों कितने ही लाख लोग राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। सवेरे उठते हैं, जो हमारे यहाँ आने वाले लोग हैं उसमें से कम 80% लोग रोज सवेरे उठकर बहुत अच्छी साधनाएं करते हैं, बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, शाम को भी करते हैं। और ये योग ऐसा है जो कर्म योग भी है, जिसको कर्मों में भी किया जा सकता है। इसके लिए उसका संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और दोनों का संबंध हम कैसे जोड़ें, तो यही राजयोग सीखकर हम अपने विकर्मों को नष्ट कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि मैं 1 मिनट के लिए कुछ अच्छे संकल्प देता हूं, जिससे सभी लोग उस योग का अभ्यास करेंगे। जी जी जी। मैं आत्मा यहाँ निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, उसका हम चिंतन करेंगे। चिंतन करते करते चित्त को शांत करेंगे और परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है वो ब्रह्मलोक में है। आकाश के बहुत दूर, आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक, उसके भी ऊपर निराकारी दुनिया, जहाँ आत्मा और परमात्मा का निवास है, वहाँ परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर हैं, वो रहते हैं। इसलिए सब भगवान के लिए ऊपर को इशारा करते हैं ना, जाने अनजाने में ऊपर, ऊपर वाला। तो उसके स्वरूप पर हम बुद्धि को लगाएंगे और फिर उसकी एनर्जी को अपने में ग्रहण करेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैं आत्मा हूँ, दोनों भ्रकुटियों के बीच विराजमान। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। अब बुद्धि के नेत्र से ऊपर की ओर देखें। आकाश के भी बहुत दूर ब्रह्मलोक में सर्वशक्तिवान, उनसे चारों ओर शक्तियों के अनंत वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अब उनके ये वाइब्रेशंस नीचे आ रहे हैं। शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। एक्सपीरियंस करें, ये पावरफुल वाइब्रेशन सर्वशक्तिवान से निकलकर मुझ आत्मा में समा रहे हैं। ये योग अग्नि है, जिससे विकर्म नष्ट हो रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर विचार आपने दिया भाई जी, कि जैसे हमारा मन एक प्रकार से शांत हो गया। कई बार हम देखते हैं कि कर्म का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है, उसके प्रभाव के कारण मन में कई प्रकार के संकल्प चलते हैं। लेकिन इस तरह के संकल्प हम चलाएं और हमारे दर्शक भी इस तरह से विचार करें, जिससे इसका प्रभाव कम पड़ते जाए और श्रेष्ठ संकल्प का प्रभाव ज़्यादा हो। आप तीनों अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके आए और सुंदर सुंदर विचार रखे। पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अपने संकल्प को निरंतर चेक करें, किस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, क्योंकि कर्म का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन कर्म के प्रभाव से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ संकल्प करना बहुत आवश्यक है। जैसे भाई जी ने आज बताया कि हमें थोड़ा सा समय निकाल करके घर परिवार में रहते, समाज में रहते, कारोबार करते 1 मिनट, आधा मिनट अपने लिए समय निकालें, उस परमात्मा से अपना ध्यान लगाएं,
उसे कनेक्शन जोड़ें, उसे शक्ति लें, जिससे आपका जीवन बहुत सुंदर बनता जाएगा, ये सफर सुहाना हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।